एक बार की बात है। मोटू अपने दोस्त पतलू के साथ एक गांव में रहता था। मोटू खेतों में काम करके अपने घर आता है। मोटू की ऐसी हालत देखकर पतलू बोलता है, आ गए मोटू तो खेत में काम करके। आज तो तुम्हारे कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे लग रहे हैं। फिर मोटू बोलता है, हाँ यार पतलू, आज तो खेत में बहुत ही काम था। अब तुम जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और नींद भी बहुत आ रही है। फिर मोटू और पतलू दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात में जब मोटू और पतलू दोनों सो रहे थे तो अचानक उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। तो बाहर से आवाज आई, शराब दो, दरवाजा खोलो, मुझे दारू पीनी है। दारू दारू, मुझे दारू पिलाओ। यह आवाज सुनकर मोटू और पतलू उठ जाते हैं और मोटू पतलू से बोलता है, पतलू, क्या तुमने आज दरवाजा खुला छोड़ दिया है? लगता है गांव में फिर से वही दारू पीने वाली चुड़ैल आई है। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करके आओ तुम। फिर पतलू दरवाजे के पास जाता है, लेकिन दरवाजा पहले से ही बंद था। तो पतलू दरवाजे पर कान लगाकर सुनता है। उसके पड़ोसी के घर से चुड़ैल की भयानक आवाज आ रही थी। तो पतलू मोटू से बोलता है, मोटू, लगता है पड़ोसी ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया था। चुड़ैल उनके घर में घुस गई है। फिर मोटू बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आता अपन इस चुड़ैल से कब छुटकारा पाएंगे। अपने गांव के सरपंच जी कुछ करते क्यों नहीं? फिर अगले दिन सुबह मोटू पतलू के पड़ोसी के घर पर मातम छाया हुआ था। तो गांव के कुछ लोग और मोटू पतलू सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? हम कब तक इस शराबी चुड़ैल का अत्याचार सहते रहेंगे? गांव के लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन सबको अपने घर में शराब की बोतल रखनी पड़ रही है। आप ही बताओ, ऐसा कब तक चलेगा? सरपंच जी बोलते हैं, चिंता मत करो, आज रात हम उस चुड़ैल को मार डालेंगे। सब लोग अपनी अपनी मसाले लेकर रात 12 बजे चौराहे पर इकट्ठा हो जाना। रात को सारे गांव वाले चौराहे पर इकट्ठा हो जाते हैं। सभी गांव वालों ने अपने हाथों में मशाले पकड़ रखी थी। फिर सभी गांव वाले गांव में घूमने लगते हैं। तभी गांव के एक घर में से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आती है, बचाओ बचाओ। तो सारे गांव वाले दौड़कर उस घर के बाहर जाते हैं और चुड़ैल ने अंदर एक औरत को पकड़ रखा था। नाच कर दिखाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी और मुझे शराब चाहिए। शराब दो मुझे पीने के लिए। फिर मोटू बाहर से बोलता है, सुनो चुड़ैल, तुम यहाँ से चली जाओ, वरना हम इस घर को आग लगा देंगे और तुम यहीं जलकर भस्म हो जाओगी। अंदर से चुड़ैल बोलती है, लगा दो आग। मेरी जिंदगी में तो वैसे भी 50 साल पहले ही आग लग चुकी है। बोलकर चुड़ैल उस औरत को छोड़कर वहाँ से गायब हो जाती है। तो मोटू सरपंच से बोलता है, सरपंच जी, अपने गांव में जो 50 साल पहले घटना हुई थी, हमें उस घटना के बारे में पता करना चाहिए। शायद चुड़ैल के बारे में कुछ पता चल जाए। सरपंच जी बोलते हैं, मोटू, अपने गांव में तो 50 साल पुराना एक भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन अपने पास ही के गांव में एक व्यक्ति है जो 100 साल का है। अब अपनी वही मदद कर सकता है। मोटू पतलू दोनों उस पड़ोस के गांव के बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को सारी घटना बता देते हैं। तो वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, शराबी चुड़ैल, हाँ मुझे याद आया, 50 साल पहले की बात है। तुम्हारे गांव में लखन नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था और उसकी बेटी नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी। यह बात लखन को पता लग चुकी थी। लखन अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने उस नीची जाति के लड़के को मरवा दिया। फिर उसकी लड़की शराब पीने लग गई और कुछ दिनों बाद लड़की गांव से गायब हो गई। किसी को कुछ पता नहीं चला कि आखिर वो लड़की कहाँ गई। फिर वो जमींदार भी गांव छोड़कर चला गया। वही लड़की तुमको चुड़ैल बनकर परेशान कर रही है। वह लड़की प्रेम की भूखी है। तुम उस लड़की से प्रेम से बात करो। काका, मैं आज रात को ही चुड़ैल से बात करूँगा। हालांकि मुझे डर तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं अपने गांव वालों के लिए
यह जरूर करूँगा। फिर मोटू उस रात अकेला ही चौराहे पर खड़ा रहा। थोड़ी देर में चुड़ैल उसके पास आई तो चुड़ैल को देखकर मोटू बोला, चुड़ैल जी, मुझे आपसे डर नहीं लगता क्योंकि मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आपके साथ हालांकि बहुत बुरा हुआ, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन उसके लिए आप इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रहे हो? गांव में कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्यार करेगा तो हम उनकी बेझिझक शादी करवा देंगे, भले ही वो किसी भी जाति का हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का हो, हम उनकी शादी जरूर करवाएंगे। खास 50 साल पहले भी लोग इतने ही समझदार होते तो मुझे चुड़ैल बनकर इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करके इस गांव से हमेशा के लिए जा रही हूँ। ध्यान रखना, जैसी हालत मेरी हुई है वैसी हालत किसी की नहीं हो। यह बोलकर चुड़ैल हमेशा के लिए उस गांव से चली जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।